हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिवर मैन प्रॉब्लम, जिसको रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं और रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। मतलब बोट को आप खुद को कंसीडर करके काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, इस आदमी ने यहाँ से चलना शुरू किया और उसका डेस्टिनेशन यहाँ था शॉप में, मतलब उसको सीधे बिल्कुल यहाँ पर जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए। जब वो गया और आपने बाहर से देखा कि वो इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाया, उसको लगा ठीक है कि मान के चलो ये इसकी जो खुद की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था और नदी की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बेटा, अभी चल रहा था। तो उसने अनुमान ही नहीं लगाया कि नदी इसको क्या कर सकती है, अपनी तरफ खींच के ले जा सकती है। तो इसने कोशिश करी कि मैं बिल्कुल नदी को पार सीधे करूंगा और नदी मुझे यहाँ पहुंचा देगी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नदी की भी कुछ वेलोसिटी है, रिवर की भी कुछ वेलोसिटी है और वो धक्का मारते हुए पानी मुझे अपने साथ आगे को ले जाएगा। तो हम ग्राउंड के रेफरेंस से हम इसको पढ़ाई करेंगे। जब हम यहाँ से ग्राउंड पे के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि भैया इसने ये चलना तो शुरू करेगा इस तरफ और ये यहाँ कहाँ जा रहा है, डायगनली इस तरफ जा रहा है, जाता हुआ लगेगा। लेकिन अगर आप इसी पानी में उतर जाओ और पानी में तो उतर जाओगे तो क्या होगा, आप भी इसके साथ बहोगे, है ना? क्योंकि नदी सिर्फ इसको ही तो धक्का मारेगी, वो तो जितनी चीजें पानी में जाएंगी सबको धक्का मारते हुए आगे ले जाएगी अपनी स्पीड से। तो आप भी आगे जा रहे हो, ये भी आगे जा रहा है। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल, क्योंकि अब ये तो परपेंडिकुलर जा रहा था तो नदी के अंदर जाके आपको लगेगा कि ये आदमी जो है सीधा आगे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सीधे जा रहा है। लेकिन जब बाहर आओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो डायगनली जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस आदमी के शरीर में, मतलब इसकी बॉडी में दो तरीके की वेलोसिटी आ गई बेटा। जैसे ही नदी में आया तो उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई जो नदी से अपनी तरफ खींच रही है। कितना? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी इसको अपनी तरफ खींच रही है, रिवर। और इसने अपनी एक वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी, जिससे चल रहा है ऊपर की तरफ, वो क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर हमने मानी है। ठीक है, तो इसके अंदर दो वेलोसिटी हो गई, याद करो। ये ओरिजिन हो गया, मान के चलो ये वेक्टर है ना बेटा, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। तो हमारे पास कितनी वेलोसिटी हो गई, इसके अंदर हो गई 4 आई कैप एक्स एक्सिस में और 5 जे कैप। अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको कितने का मिलेगा रिजल्टेंट को चेक करिए। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटे? 4 4 जा 16, 25। तो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये तो करता है रिजल्टेंट का जो हम निकालते हैं, अंडर रूट कर देते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। फिर क्या आएगा, 16 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 7 8 9 10 11 कैरी 1, है ना? 41 रूट 41। ठीक है, इतना आएगा। अब 41 का रूट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 25, 6 6 36। तो 6.77 जा 49 होता है, 6.2 या 6.3 समथिंग इतना आएगा। तो सोचो कितने चल रहा था वो, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो वो डायगनली कितने चल रहा है? 6 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर पर आवर से तिरछा जा रहा है। और वो कहाँ पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। और यहाँ फिनिश पॉइंट जब वो यहाँ पहुंचेगा, इस तरफ यहाँ पहुंचेगा बेटे, ऐसे पहुंचेगा, तो वो कितने कुछ किलोमीटर डेस्टिनेशन पॉइंट से कितना आगे पहुंच गया, है ना? कितना आगे पहुंच जाएगा। तो नदी धक्का मारकर उसको यहाँ पे ले आई, तो उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। तो हमसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ड्रिफ्ट क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ कितना कवर करेगा, नदी की वेलोसिटी क्या होगी, आदमी तो इसी में घुमा फिरा कर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, देखो आगे कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेटा, 1998 में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि अलग तरीके के क्वेश्चन आते थे। तो ये ना रूट 41 है और ये सारा किलोमीटर पर आवर में है बेटा। चेक करो यहाँ पर। अब देखिए वही आदमी है, क्या बोल रहे हैं, इसके डेटा डेटा ले लेते हैं। इसने बोला कि अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बोट को आप इंसान मान लो, मान के चलो कि ये इंसान, सॉरी इंसान को आप बोट मान लो, चलो ये बोट है और इस तरीके से ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है और चल रही है। ठीक है, तो क्या है, अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बोट की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है इन स्टिल वाटर, मतलब पानी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बोट की जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है और ये विड्थ जो दे रखी है वो दे रखी है, वो दे रखी है 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ 15 मिनट। ओके, जब वो आदमी यहाँ से शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में चलता है तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा ना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सीधा। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालनी किलोमीटर पर आवर में, आपको ये निकालना है। ये वेलोसिटी मतलब रिवर कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वी आर हमें निकालना है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो कैसे निकालेंगे बेटा, अब खुद सोचो। जब नदी इस तरफ जाएगी तो नदी की भी कोई बहाव होगा, और नदी का कोई बहाव होगा, ये आदमी अपना क्या किससे चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है बिल्कुल सीधे जाने की।
बट नदी उसको अपने साथ बहाते हुए, आदमी नहीं बोट बहाते हुए इस तरफ ले जाएगी। यानी कि ये जो तिरछी वेलोसिटी होगी वो क्या मानी जाएगी हमें, हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। वो कोशिश कर रहा था यहाँ जाए बट नदी उसको धक्का मारते हुए यहाँ ले जाएगी, तो ये वाली वेलोसिटी, इस रास्ते की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और फिनिश पॉइंट उसका यहाँ पर होगा और वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है बेटा। अब ये हो गया उसका ड्रिफ्ट, तो इस रास्ते में उसने कितनी वेलोसिटी लगी, जो यहाँ वेलोसिटी वही यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। खुद सोचो, अगर इसकी वेलोसिटी मुझे पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से सीधा हो जाएगा 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ का अगर मुझे वेलोसिटी या फिर मालूम चल जाए तो कैसे होगा, वेलोसिटी कैसे पता चलती है, वर्टिकल डिस्टेंस में। शॉर्टेस्ट के लिए क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बेटा हम लेते हैं वर्टिकल, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे तो वर्टिकल ही वेलोसिटी भी लेंगे, ठीक है। वर्टिकल ही वेलोसिटी भी लेंगे, जिस रास्ते जा रहे हैं उसी रास्ते की वेलोसिटी भी लेंगे। चलो, तो डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी नदी की। तो नदी की विड्थ कितनी दे रखी है, डी, 1 किलोमीटर हो गई वर्टिकल डिस्टेंस। और इस टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट। तो 15 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में निकालना है। 15/60 कर देंगे तो 1/4 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/1/4 करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा जो ये स्पीड है, यानी कि इस तरफ जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। अब इधर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब आराम से हम ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, इसको मान लो सी पॉइंट, फिर करो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। क्या वी आर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटे, 9 इक्वल टू वी आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारी। प्लस माइनस 3 आएगी तो माइनस वाला तो सोल्यूशन होगा नहीं, कौन सा होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितना बढ़िया शानदार सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन जेई नीट और जेई और नीट दोनों में पूछे जाते हैं। तो बेटा आप देखते रहिए, अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो आप शेयर भी करिए और फॉलो भी करिए। और ज्यादा लाइव क्लासेस भी मैं अभी जल्दी से लेने वाली हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की। तो आप फॉलो करते रहिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक सीरीज चल रही है तो कॉन्टिन्यूअस में हर ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए मैं आपको कराती रहूंगी। ओके बेटा, टेक केयर।